इमाम साहब, आज अलविदा रमजान शरीफ के आखिरी जुमे को मनाई जाती है। ये आखिरी जुमा क्यों चुना गया और अलविदा क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे क्या मकसद है? अलविदा जो है वो रमजान का आखिरी जुमा है, इसलिए इसको अलविदा बोलते हैं। और जुमा तो सभी मुतबारक हैं, और ये जुमा जो है वो ज्यादा फजीलत वाला है, इसलिए कि ये रमजान का आखिरी जुमा है, इसलिए इसको अलविदा बोलते हैं। अलविदा के जाने का गम मनाए या खुशी मनाए, क्या है जैसे? नहीं, अलविदा के जाने का तो तमन्ना ही बहुत ही गम होता है। उन लोगों को गम होता है जो लोग रोजा रखते हैं, तराबियां पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, गम उनको होता है। और उन लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो लोग रोजा नहीं रखते हैं, तराबियां नहीं पढ़ते हैं, नमाजें नहीं पढ़ते हैं, उनको कोई फर्क नहीं। अच्छा, आज जश्न कुरान शरीफ है, जी इसके बाद तराबियां, वो कुरान शरीफ मुकम्मल हो जाएगा, जी तराबियां जारी रहेंगी क्या, इसके लिए आपका हुक्म है सर? हाँ, फिर तो मतलब ये है कि जो बाद इकराम है वो बाहर से भी पुराने पुराने तरावी पढ़ाते हैं, और अलमतरा से तरावी पढ़ाते हैं। और जब तक चांद रात तक जो है वो चांद होने के बाद ही तरावियां बंद हो जाएंगी। चांद रात से शुरू होती हैं, चांद रात से खत्म होती हैं। आज अलविदा के मुबारक मौके पर जी अपने मुल्क की सलामती के लिए कुछ कहेंगे दो शब्द सर? हाँ, हम तो यही कहते हैं कि आज मुबारक दिन है, अलविदा का दिन है। मौला हमारे मुल्क में अमन व अमान अता फरमाए, सुकून अता फरमाए, सारी दिक्कतें परेशानियों से हम सबको महफूज रखे। कौम को कोई संदेश या अलविदा का मुबारकबाद क्या कहेंगे? हाँ, अलविदा की मुबारकबाद पेश करते हैं। थैंक यू सदर साहब, आज जश्न कुरान शरीफ है, पूरे एक माह के रमजान मुबारक के मौके के बाद ये जश्न मनाया जाता है। आप लोगों को क्या दिक्कतें आई और हाफिज जी के नजराने में क्या प्रॉब्लम हो रही है, या इनका गत वर्षों की भांति इस वर्ष क्या रहेगा सर? नहीं, इंशाल्लाह जैसे पिछले रमजान में जो अलविदा हुई थी और जो जलसा हुआ था उसमें जितना भी ताबून आया था, इंशाल्लाह उससे ज्यादा ही आएगा। और ऐसी कोई खास दिक्कत वगैरह हमारे सामने पेश नहीं आई, हम लोगों का सब काम आसानी से ही हुआ। क्या कहेंगे इस मौके पर मुस्लिम समाज के लोगों से, क्या संदेश देंगे आने वाली ईद के लिए? आने वाली ईद के दिन आप सब लोग, हमारे मुस्लिम भाई, गैर मुस्लिम भाई जो भी हैं, आपस में मिलकर सब लोग ईद का त्योहार खुशियों के साथ मनाएं। आज अलविदा रमजान शरीफ के आखिरी जुमे को अलविदा कहा जाता है, क्या कहेंगे इस मुबारक मौके के लिए, कौम के लिए? कहेंगे अलविदा रमजान मुबारक बड़ी खुशियों का त्योहार था। आज वो महीना ये रुखसत हो रहा है, आखिरी जुमा है रमजान मुबारक की बरकतों का, अजमतों का आखिरी। अफसोस अफसोस रमजान अलविदा हो गया हमसे, और साल भर के बाद हम फिर इसका इंतजार करेंगे। ये बहुत मुबारक महीना है जो आज हमसे रुखसत हो रहा है। दरिंद परिंद इंसान हैवानात सब इस पर रो रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं कि ये तराबी भी खत्म हो गई, रमजान भी खत्म हो गए। हुफाज कराम ने बेहतरीन तरीके से कुरान अजीम को रमजान मुबारक में सुनाया था। आज वो खत्म कुरान पाक का जलसा भी हो रहा है। ये बड़ा आजमत का महीना है, और आज जुमे का आखिरी दिन है। मैंने रमजान शरीफ का आखिरी असरार पड़ता है, जिसे जुम्मतुल अलविदा कहते हैं। रमजान शरीफ को मुबारक महीना क्यों कहा जाता है? रमजान मुबारक का अजमतों का महीना इसलिए कहा जाता है कि रब ताला ने एक इनाम दिया है मोमिनों के लिए कि ये महीना वो महीना है, इस महीने में अल्लाह ताला ने कुरान अजीम जैसी दौलत अर्श आजम से नाजिल की थी, और उसको हुफाज कराम ने अपने सीनों में जज्ब कर लिया था, और उसके बाद में इस कुरान अजीम को सुनाया था। आज उस कुरान अजीम को सुनाने के बाद रोजे रमजान शरीफ रोजे रखे, रोजे रखने के बाद उसका ये अदब एहतराम हम लोगों को ये नसीब हुआ महीना हुआ। अलविदा के मौके पर कौम के लिए क्या कहेंगे दो शब्द? अलविदा के मौके पे कौम के लिए ही कहना चाहते हैं, सब लोग आपस में मिलजुल कर रहें, मोहब्बत और खुलूस के साथ रहें। खुशियों का त्योहार है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमें ईद मिलेगी रमजान मुबारक के महीने के बाद में, सारे रोजे रखने के बाद। आज जुमातुल विदा है, और जुमातुल विदा के बाद हम अपने कौम को यही कहना चाहेंगे, सभी लोग आपस में बहुत ही प्यार मोहब्बत से रहें। सभी भाई हैं एक दूसरे के यहाँ पर, चाहे गैर मुस्लिम हो चाहे मुस्लिम हो, सभी प्यार से।
रमजान आने का लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। आज रमजान विदा हो रहे हैं, क्या कहें? रमज़ान जाने का अफसोस तो होता है क्योंकि इतने दिन तक रोज़े रखे हमने, आज 27 रोज़े हम सब पे मुकम्मल हुए अल्हम्दुलिल्लाह। तो जाने का एक अफसोस तो बहुत ही ज़्यादा होता है, लेकिन एक खुशी भी होती है कि चलो हमारी कौम ने सभी ने रोज़े रखे और सारे मुल्क के लिए दुआ करी, पूरे मुल्क के लिए दुआ करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जब इफ्तार करते हैं तो मुल्क के लिए दुआ करते हैं, सभी के लिए दुआ करते हैं। तो ये मुबारक टाइम जाता है तो अफसोस तो होता है। थैंक यू। ولا دليل نعمائه والصبر على دليل آلائه وهو الله القهار القدير المجيد الرحمن الرحيم والصلاة على رسوله محمد وآله وأصحابه الأنبياء وعلى البشر وعلى الأنبياء ومن أخبرنا به بكر رضي الله تعالى عنه وعلى عاد الأصحاب صاحب الفريق والجماعة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى سامع القرآن أبي المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن غالب ومر بكل قال أبي المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى الإمامين الصعيدين الشريفين سيدا شباب الجنة أبي محمد الحسن بن عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى عمر الشريفين بين الناس حمد والعباس رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اعلموا أن شهر رمضان يشفع لكم في العمر والغفر الغداء والغداء يا شهر رمضان وتحسنوا على إمامه وتحسنوا على إمامه الغداء والغداء يا شهر رمضان يا خير المشهود ويا خلقنا يا غالب والسلام بعد غير من الإسلام المسلوك البدار والبدار يا شهر رمضان أنت الذي لم تكن إلا من الدرجات والطاعة الحسنات البدار والبدار يا شهر رمضان وفي ذلك سلطان وقتنا